शाखें दें और खूब फ्लावरिंग करें। तो एक काम ज़रूर करें और नए पत्ते आने का मतलब ये होता है कि नीचे से रूट्स निकल गए हैं, यानी कि इनमें रूट डेवलपमेंट हो गई है। ये दोनों जो हैं वो पोटेशियम और फास्फोरस रिच होते हैं जो कि फ्लावरिंग में बहुत हेल्प। इस वक्त 6 फीट का है और वाटरिंग के लिए बेस्ट ये होता है कि आप सॉइल लोकेशन प्लांट ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट हो और मैन्योरिंग और फर्टिलाइजिंग कर दें तो प्लांट जो कि इसमें रूट्स इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाती हैं कि मिट्टी कम हो जाती है। और मैंने जब इसे खरीदा था तो सिर्फ इसमें 2 ब्रांचेस यानी कि 2 शाखें थी, जिसकी वजह से जो है ये इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं। जो कटिंग्स निकली थी उनको मैंने इस तरह से अपने 5 इंच के पॉट्स में पुरानी सी मिट्टी पॉटिंग के लिए जो मैं सॉइल मिक्स तैयार करूँगी वो बहुत ही सिंपल है। ये जो सॉइल है ये पूरे साल के लिए काफ़ी होती है। फर्टिलाइज़र में 1 टेबल स्पून जो है बोन मील पाउडर और बनाना पील पाउडर देती हूँ हर महीने एक दफ़ा, क्योंकि ये प्लांट जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। आप इसकी हाइट तरह से जब ये इसकी हाइट बढ़ती है तो इसकी जो है रूट डेवलपमेंट भी उतनी ही तेज़ी से होती है। पानी दें तो बहुत अच्छी तरीके से दें, ज़्यादा घना होगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। गहरे हरे रंग के पत्तों पर ये सफ़ेद फूलों के गुच्छे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आपके गार्डन में एक अलग ही खूबसूरती बिखेरते हैं। अगर आप भी एक ऐसा खूबसूरत पौधा उगाना चाहते हैं जिसकी देखभाल भी बहुत कम करना पड़े और आपको टाइम भी ज़्यादा ना देना पड़े तो प्रीमियर विटी का बेस्ट चॉइस होगा। आजकल बारिशों का मौसम है लेकिन फिर भी ये जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, हालांकि इसे बहुत अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने इतना लंबा घना और फूलों से भरा पौधा जो है कैसे उगाया। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। नाग चंपा या प्लूमेरिया प्यूडिका गर्मियों का पौधा है जो कि सर्दियों तक बहुत फूल देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बहुत सारी शाखें दें और खूब फ्लावरिंग करे तो एक काम ज़रूर करें और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी हर स्प्रिंग बाहर के मौसम की शुरुआत में ही आप इसकी हर ब्रांच की प्रूनिंग कर दें। अगर आपके पौधे में सिर्फ एक ब्रांच है तो उसकी प्रूनिंग कर दें, क्योंकि अगर हम स्प्रिंग में इसकी प्रूनिंग नहीं करते तो ये पुरानी शाखों पर फूल नहीं देता। और नाग चंपा की केयर में सबसे अहम बात यही है कि इसे स्प्रिंग में प्रून करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी ये जो है गर्मियों में फिर बहुत ज़्यादा जो है फ्लावरिंग करता है। ये मेरा पौधा 2 साल का है। मैंने जब इसे ख़रीदा था तो सिर्फ इसमें 2 ब्रांचेस यानी कि 2 शाखें थी, तो फिर मैंने इनको यहाँ से प्रून कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर इस प्रूनिंग के बाद इसमें जो है ये 2-2 ब्रांचेस हर ब्रांच में से निकली और दूसरे साल यानी कि इस साल के स्प्रिंग में फिर मैंने इन सारी ब्रांचेस को प्रून कर दिया, तो जिसकी वजह से जो है ये इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं इस साल। आप देख सकते हैं कि आपको कितनी सारी जो है इसमें ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी। काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, मैंने तो काउंट भी नहीं की और बहुत सारी ब्रांच है। और ज़्यादा ब्रांचेस का फ़ायदा ये होता है कि उतने ही ज़्यादा जो है वो फूल खिलते हैं उन ब्रांचेस। अच्छा, प्रूनिंग के बाद जो कटिंग्स निकली थी उनको मैंने इस तरह से अपने 5 इंच के पॉट्स में पुरानी सी मिट्टी में लगा दिया था और अब इसमें नए नए पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ तो आपको ये जो है नए इसमें पत्ते नज़र आएंगे और नए पत्ते आने का मतलब ये होता है कि नीचे से रूट्स निकल गए हैं, यानी कि इनमें रूट डेवलपमेंट हो गई है। तो बस अब मैं जो हूँ इनको जो है वो रिपोर्ट करूँगी और फ्रेश सॉइल मतलब मैं इसको जो है ट्रांसप्लांट करूँगी, क्योंकि इनको प्रॉपर सॉइल देना बहुत ज़रूरी है ताकि ये आगे ग्रो कर सकें। रीपॉटिंग के लिए जो मैं सॉइल मिक्स तैयार करूँगी वो बहुत ही सिंपल है। गार्डन सॉइल, कोकोपीट, सैंड एंड कंपोस्ट बराबर बराबर लेंगे और उसमें 1 मुट्ठी नीम केक पाउडर और 1 मुट्ठी बोन मील पाउडर आप जो है उसमें ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दैट्स इट, और अच्छा सा सॉइल मिक्स तैयार है। और कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट कोई सी भी कंपोस्ट ले सकते हैं, तीनों ही जो है वो बेस्ट रहेगी। और आप इनको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करें और आपकी ये जो सॉइल है ये पूरे साल के लिए काफ़ी होती है। फर्टिलाइज़र में 1 टेबल स्पून जो है बोन मील पाउडर और बनाना पील पाउडर देती हूँ हर महीने एक दफ़ा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो पोटेशियम और फास्फोरस रिच होते हैं जो कि फ्लावरिंग में बहुत हेल्प करते हैं।
पॉट साइज़ मैं हमेशा बड़ा ही लेती हूँ। इस वक्त ये जो पॉट है वो 16 इंचेस का है, क्योंकि ये प्लांट जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। आप इसकी हाइट देखें, इस वक्त 6 फीट का है, और ये अभी मैंने इसकी स्प्रिंग में ही प्रूनिंग की थी, लेकिन ये इतना ग्रो कर गया है। इसी तरह से जब ये इसकी हाइट बढ़ती है तो इसकी जो है रूट डेवलपमेंट भी उतनी ही तेज़ी से होती है। इस वक्त ये जो प्लांट है वो रूट बाउंड हुआ है। वाटरिंग के लिए बेस्ट यही होता है कि आप जो है वो मौसम देख के पानी दें। जैसे आजकल यहाँ पर बारिश हो रही है तो मैं पानी नहीं दे रही हूँ, उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है तो आपको 2 दफ़ा भी पानी देना पड़ जाता है। तो वाटरिंग के लिए बेस्ट यही होता है कि आप सॉइल चेक करें। अगर 3 से 4 इंच के सॉइल जो है वो ड्राई है तो आप पानी दे दें, और जब पानी दें तो बहुत अच्छी तरीके से दें कि एक्सेस वाटर नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। लोकेशन प्लांट ग्रोथ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि आप अपने पौधे को किस जगह रख रहे हैं, क्योंकि पेरिनियल प्लांट जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर ग्रो हो जाते हैं, लेकिन जब आप उसको उसकी परफेक्ट प्लेस पे रखते हैं तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। यानी कि उसके जो लीफ होते हैं और जो उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसका कलर बहुत वाइब्रेंट होगा, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और वो जो पौधा होगा वो बहुत ज़्यादा घना होगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इसीलिए जो है आप उसको जो है उसकी परफेक्ट प्लेस पे रखें। आप मेरा ये पौधा देख रहे होंगे कि इसकी लीफ का साइज़, लीफ का कलर जो है वो कितना ज़बरदस्त है, और इसके जो फूल हैं वो भी कितने ब्राइट हैं। तो उसकी वजह यही है कि मैंने इसको बिल्कुल सही परफेक्ट लोकेशन पर रखा है। मैंने कभी भी इस पौधे पर पेस्ट ऑब्ज़र्व नहीं किया, यानी कि मीलीबग और स्केलियन सिक्स वगैरह। इसकी शायद वजह ये हो कि अगर आप टाइमली जो है प्रूनिंग कर दें और मैन्योरिंग और फर्टिलाइजिंग कर दें तो प्लांट जो होता है वह हेल्दी रहता है। हेल्दी प्लांट पर जो है वो पेस्ट अटैक नहीं होता है। लेकिन जब मौसम तब्दील होता है, यानी कि अब फॉल आएगा, उसके बाद जो है वो सर्दियाँ आएंगी, तो जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो पौधों पर पेस्ट अटैक करते हैं। तो उस वक्त आप 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून जो है वो नीम ऑयल और चंद खतरे जो है वो सोप वाटर के ऐड करें और उस पर स्प्रे कर दें शाम के वक्त, तो पेस्ट जो है वो मतलब हट जाएंगे। तो इसका ज़रूर आप ख्याल रखें, क्योंकि जो है वो अगर स्केल इंसेक्ट्स हो जाते हैं तो वो तो देखते ही देखते पूरे पौधे को जो है वो ख़राब कर देता है। मैन्योरिंग यानी कि मिट्टी में खाद मिलाना, और खाद में शामिल होती है काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और किचन कंपोस्ट। ये एक पेरिनियल प्लांट है, और पेरिनियल प्लांट को हम उसके ग्रोइंग सीज़न में जो है वो 3 दफ़ा जो है वो मैन्योर देते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग में, फिर अगस्त में, और फिर उसके बाद फॉल में। तो आप जो है इस वक्त 1 मुट्ठी खाद जो है वो अपने उसके गमले में शामिल कर दें और पानी दे दें उसके बाद। और मैन्योरिंग का फ़ायदा ये होता है कि जो प्लांट होता है वो हेल्दी रहता है और उससे पेस्ट अटैक नहीं होता, और जो एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं वो उनमें भी सर्वाइव कर जाता है और पौधा मरता नहीं। रीपॉटिंग की ज़रूरत हमें सब पड़ती है कि जब पौधा जो है वो रूट बाउंड हो जाता है, यानी कि उसमें रूट्स इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाती हैं कि मिट्टी कम हो जाती है और रूट ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में जो है प्लांट को न्यूट्रिएंट सही तरीके से नहीं मिलता है, तो उस वक्त जो है हमें उस गमले को बदल देना चाहिए और प्लांट को जो है वो बड़े गमले में लगा देना चाहिए, या थोड़ी सी उसकी रूट्स को प्रोन कर देना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट टाइम जो होता है वो स्प्रिंग होता है और रेन सीज़न होता है। तो इन दोनों सीजन्स में आप जो है वो आराम से रीपॉटिंग कर सकते हैं, और पौधा जो होता है वो शॉक में नहीं जाता। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी में या बहुत ज़्यादा सर्दी में रीपॉट करेंगे तो पौधे के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और अपना छोटा सा गार्डन बनाना चाहते हैं तो आप इस प्लांट यानी कि प्लूमेरिया प्यूडिका से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है वो ग्रीनरी एक तो बहुत ज़्यादा देता है और फ्लावर भी देता है, और ये बहुत टॉल प्लांट होता है, और टॉल प्लांट हमेशा ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं आपके गार्डन में। अगर आपको इस प्लांट से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।